तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण विकास का एक न्यू चैप्टर देखेंगे, उसको कवर करेंगे, जो कि है दोस्तों आप लोगों का चैप्टर 3 जिसका नाम है ग्राम विकास शोध प्रणाली। ग्राम विकास शोध प्रणाली इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि दोस्तों ये बुक जो मैंने लिया है वो है अरिहंत पब्लिकेशन का। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सप्लेन हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। वैसे मैं बता दूं, इसके पहले जो 2 चैप्टर है उसको मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखा है। अगर आप लोग उस चैप्टर को नहीं देखे हो, उस चैप्टर का वीडियो, तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर ग्रामीण विकास करके प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ पर आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसको देख सकते हो। ठीक है, वैसे मैं जो इसके पहले जो चैप्टर को कवर करवा रखा है उसका मैं लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। और इस चैप्टर का जो PDF है उसको मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, ग्राम विकास से आशय जो होता है वो ग्रामीणों के सभी पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि का विकास करना होता है। ठीक है, तो ग्राम विकास का मतलब क्या होता है? जैसे ग्राम विकास से आशय ग्रामीणों के सभी पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि का विकास करना होता है। इसके लिए समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समाज में जितने भी पहलू होते हैं, जितने भी कड़ी होते हैं ना, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ओके, उसके बाद से जो होता है उसी को शोध कहते हैं। ठीक है, विभिन्न पहलू, विभिन्न कड़ी का जो जानकारी जो प्राप्त किया जाता है, या उसका जानकारी को प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है, उसी को शोध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम विकास का मतलब क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि का विकास करना ही ये ग्राम विकास होता है। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के पश्चात जो सामाजिक तथ्य होते हैं, ठीक है, सामाजिक जो तथ्य होते हैं, अलग अलग कड़ी होते हैं, अलग अलग जो पहलू होते हैं, उसका अध्ययन करने के पश्चात जो है विकासात्मक कार्य को संचालित किया जाता है। ठीक है, विकासात्मक कार्य जो होते हैं उसको उसके बाद से ही संचालित किया जाता है। अतः सामाजिक जीवन के विषय में नवीन ज्ञान, सामाजिक जीवन के विषय में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास को ही शोध कहा जाता है। शोध किसको बोलते हैं? तो सामाजिक जीवन के विषय में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास को ही शोध कहा जाता है। ठीक है, जिसको शोध का मतलब क्या होता है? अनुसंधान। ठीक है, शोध का मतलब होता है अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान इसका मतलब होता है। ठीक है, जहाँ पर अलग अलग प्रयोग किया जाता हो। ठीक है, कि इस चीज़ में कैसे इसका विकास किया जाए, या कैसे इसको इसको कैसे अपडेट किया जाए। ठीक है, तो वही चीज़ होता है अनुसंधान। अनुसंधान में ही अलग अलग तरीके से उसको किया जाता है। ठीक है, तो वही शोध कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यह शोध कार्य ही ग्राम विकास शोध कहलाता है। वर्तमान में ग्राम विकास के क्षेत्र में कोई शोध प्रणाली विद्यमान कई शोध प्रणाली विद्यमान है, जैसे कि सामाजिक शोध विधि और सर्वेक्षण विधि। ये 2 इंपॉर्टेंट है, सामाजिक शोध विधि और सर्वेक्षण विधि आदि। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया है, अतः ग्राम विकास अर्थात ग्रामीणों के विकास हेतु शोध की प्रमुख प्रणालियाँ निम्न हैं। अब कौन कौन सी प्रणाली है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्त इस अध्याय में हम लोग जो पॉइंट हम लोग कवर करेंगे वो है आप लोगों का सामाजिक शोध विधि, उसके बाद से है सामाजिक सर्वेक्षण विधि, फिर है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, फिर वैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि या पद्धति, उसके बाद से आप लोगों का है निदर्शन या प्रतिदर्श पद्धति, अनुसूची पद्धति, अवलोकन विधि, साक्षात्कार पद्धति, प्रश्नावली। ठीक है, उसके बाद से है आप लोगों का अंतर्वस्तु विश्लेषण, व्यक्तित्व अध्ययन, सांख्यिकी विश्लेषण और आंकड़ा विश्लेषण। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इन सभी पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर जो हेडिंग है वो है सामाजिक शोध विधि। ठीक है, तो ये पहला प्रणाली है सामाजिक शोध विधि। तो ये सामाजिक शोध विधि क्या होती है इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट पॉइंट, ग्राम विकास शोध में सामाजिक शोध का मतलब अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है। ग्राम विकास मतलब ग्राम के विकास में शोध में, ठीक है, ग्राम विकास के शोध में सामाजिक शोध अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सामाजिक जीवन के व्यवहारों, क्रियाकलापों आदि में हुए परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। ठीक है, जो ग्राम विकास शोध है उसमें सामाजिक शोध अनुसंधान जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन के व्यवहार हैं, क्रियाकलाप हैं आदि में हुए परिवर्तनों को समझने में मदद करते
करते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अतः सामाजिक घटनाओं को समझने, उनके सत्यापन एवं परिमार्जन तथा सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ही सामाजिक शोध अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, सामाजिक शोध अनुसंधान कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों सामाजिक शोध का अर्थ एवं परिभाषा। तो सामाजिक शोध का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक शोध का सामान्य अर्थ होता है कि सामाजिक तथ्यों से संबंध प्रश्नों या समस्याओं का वैज्ञानिक स्तर पर हल निकालना। ठीक है, ग्रामीण विकास कार्य का मूल्यांकन करना, उनकी समस्याओं का पता लगाना आदि होता है। तो यहाँ पर परिभाषा दिया गया है सामाजिक शोध का। ठीक है, तो सामाजिक शोध का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। तो सामाजिक शोध का सामान्य अर्थ सामाजिक तथ्यों से संबंध प्रश्नों या समस्याओं का वैज्ञानिक स्तर पर हल निकालना। जो हमारे समाज में अलग अलग तरीके से की समस्याएं होती हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे जो अलग अलग समस्याएं होती हैं तो उनका वैज्ञानिक स्तर पर हल निकालना। ठीक है, ये और ग्रामीण विकास कार्य का मूल्यांकन करना, उनकी समस्याओं का पता लगाना कि मतलब ये समस्याएं कहाँ से आ रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को ही हमारा हम सामाजिक शोध कहते हैं। ठीक है, इसी को सामाजिक शोध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है शोध का अर्थ केवल घटना या समस्याओं के विषय में नवीन जानकारी करना ही नहीं बल्कि समस्याओं के उपाय के संबंध में विकल्पों की भी तलाश करना होता है। मतलब कि समाज, ये जो शोध का अर्थ है ये केवल घटना, हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उन अलग अलग विषय के उपलक्ष्य में, ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, तो इनके बारे में केवल नवीन जानकारी प्राप्त करना ही नहीं इनका काम होता है हमारे सामाजिक शोध का। लेकिन इसके अलावा जो इस समस्याओं का उपाय क्या है, मतलब इस समस्या से कैसे निपटारा पाया जाए, ठीक है, तो इसका भी विकल्प जो है इनको तलाश करना होता है सामाजिक शोध का। ठीक है, तो ये मतलब होता है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक शोध के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं जो निम्न प्रकार की हैं। तो यहाँ पर पीवी यंग, एक जो विद्वान है पीवी यंग, इनके अनुसार क्या है सामाजिक शोध का मतलब। तो इनके अनुसार सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। ठीक है, ये जो परिभाषा है ये पीवी यंग के अनुसार है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे सी ए मोजर जो विद्वान है इनके अनुसार सामाजिक एवं ग्रामीण घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान को प्राप्ति के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान सामाजिक एवं ग्रामीण शोध कहलाता है। ठीक है, तो ये सी ए मोजर के अनुसार ये परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद से बोगार्ट्स के अनुसार एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। तो वैसे ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो पीवी यंग ये जो विद्वान है ये थोड़े इम्पोर्टेंट है। तो इनके द्वारा जो सामाजिक शोध का जो अर्थ दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ये दो जो हैं ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है सामाजिक शोध की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर दिया है सामाजिक शोध में वैज्ञानिक विधि के माध्यम से सामाजिक जीवन का अध्ययन, विश्लेषण एवं प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर जो सामाजिक शोध की प्रकृति एवं विशेषताएं जो होती हैं वो है दोस्तों कि सामाजिक शोध में जो वैज्ञानिक विधि के माध्यम से, यहाँ पर वैज्ञानिक विधि के माध्यम से और कुछ मैथमेटिकल जो फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, उसके भी आधार पर यहाँ पर जो सामाजिक शोध होता है। ठीक है, तो सामाजिक जो वैज्ञानिक विधि के माध्यम से सामाजिक जीवन का अध्ययन, विश्लेषण एवं प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। किसके आधार पर? वैज्ञानिक विधि के आधार पर। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक मिनट, जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है जो इसकी विशेषताएं भी हैं। ठीक, तो यहाँ पर किसके किसके द्वारा समझा जाता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सामाजिक संबंधों, घटनाओं व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। ठीक है, यह सामाजिक संबंधों, समाज में होने वाली परिवर्तन, विकासात्मक कार्यों तथा किए जा रहे उपायों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। उसके बाद से है वैज्ञानिक पद्धति।
वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, इसमें तथ्यों का संकलन, जो अलग अलग तथ्य होते हैं, ठीक है, उसको संकलित करना वैज्ञानिक पद्धति में, उसके बाद से उसका निरीक्षण करना, उसका वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना आदि कार्य वैज्ञानिक रूप में किए जाते हैं, ठीक है, सामाजिक शोध में। उसके बाद से यहाँ पर दिया है नए तथ्यों की खोज एवं पुराने तथ्यों का सत्यापन, ये भी हमारे सामाजिक शोध में ये भी एक जो प्रक्रिया है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, यह सामाजिक ग्रामीण विकास के संबंध में नवीन तथ्यों की खोज करता है तथा चल रहे पुराने कार्यों व तथ्यों का सत्यापन भी करता है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो है सामाजिक समस्याओं एवं कारणों का अध्ययन। तो यह सामाजिक समस्याओं में संबंधित तथ्यों को एकत्रित करता है तथा उसके मुख्य कारणों की जांच करता है तथा उसे उजागर करता है, जिससे सटीक कारणों तक पहुंचना आसान होता है, ठीक। उसके बाद से जो नेक्स्ट आप लोगों की प्रक्रिया है वो है सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग। मतलब कि यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल फार्मूलाज भी उपयोगी होते हैं, तो यहाँ पर उसका भी यूज़ किया जाता है, स्टैटिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग कहाँ पर होता है, यह तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है जिससे गणितीय रूप से में तथ्यों की जानकारी मिलती है। इससे आंकड़ों का ज्ञान का पता तो लगता है किंतु वास्तविक आंकड़े में अंतर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो आप लोगों की प्रक्रिया है वो है तथ्यों व प्रमाणों का विश्लेषण। यह शोध तथ्यों का विश्लेषण प्रमाणों के सत्यापन का अवसर देता है, अर्थात प्राप्त शोध तथ्यों से वास्तविक समस्याओं तक पहुंचने में मदद मिलती है, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट प्रक्रिया है तथ्यों का संबंध स्पष्ट करना। तो यहाँ पर यह शोध सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के कारण परिणाम संबंधों का पता लगाने में मदद करता है। इससे तथ्यों के आपसी संबंधों की जानकारी भी स्पष्ट हो जाती है। तो ये जो आप लोगों के अलग अलग जो प्रक्रियाएँ हैं, ठीक है, जो हमारे सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को जो है की विशेषताओं को दर्शाता है कि मतलब किन किन प्रक्रियाओं से हमारे सामाजिक शोध होती है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है सामाजिक शोध का महत्व, ठीक है। अब हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे, सामाजिक शोध का महत्व क्या है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है सामाजिक शोध वर्तमान समय में दैनिक जीवन का एक अंग बन गया है, ठीक है। जो सामाजिक शोध है वो हमारे वर्तमान समय में दैनिक जीवन का एक अंग बन गया है, क्योंकि मानव जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है। तो इसके लिए सामाजिक शोध जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारे सामाजिक विकास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसलिए सामाजिक शोध को निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे ज्ञान के विकास में सहायक होना, ठीक है, ज्ञान के विकास में सहायक होना, अज्ञानता और अंधविश्वासों को मिटाने में सहायक होना। जो सामाजिक शोध होती है, जो हमारे समाज में विकास होती है, डे बाय डे अपडेट होता है जो हमारा समाज, वो कैसे होता है, सामाजिक जब शोध होता है तो उसमें, जब सामाजिक शोध होता है तो उसमें ज्ञान का विकास होता है, ठीक है। वहाँ पर एक तरीके से समाज में हमारे ज्ञान का विकास होता है। जब ज्ञान का विकास होगा तो वहाँ पर अज्ञानता और अंधविश्वास भी धीरे धीरे मिटने लगेंगी, ठीक है। तो इसमें भी ये सहायक होता है। उसके बाद से समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होना, ठीक है। तो यहाँ पर समाज में वैज्ञानिक अध्ययन पर जो समाज का शोध होता है तो इसमें भी ये उपयोगी होता है। उसके बाद से सामाजिक कल्याण में सहायक होना, ये हमारे समाज के लिए जो सामाजिक शोध है वो कल्याणकारी है, ठीक है, लाभकारी है। उसके बाद से नेक्स्ट है भविष्यवाणी करने में सहायक होना, भविष्यवाणी करने में सहायक होना। उसके बाद से है सामाजिक समस्याओं के निष्पक्ष विश्लेषण में सहायक होना। ये जो पॉइंट है ये आप लोगों के 1 2 3 4 5 6 ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि मतलब हमारे जो सामाजिक शोध का जो महत्व है अलग अलग दृष्टि से, मतलब किन किन दृष्टि से ये हमारे लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो आप लोगों के हैं पॉइंट, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखेंगे तो यहाँ पर दिया है सामाजिक शोध के क्षेत्र, अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं सामाजिक शोध के वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण विकास में सामाजिक शोध का संबंध ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास से संबंधित होता है। मतलब कि जो ग्रामीण विकास में सामाजिक शोध होता है उसका संबंध जो होता है ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास, मतलब पूरे ग्राम का जो समग्र विकास होता है उससे संबंधित होता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं ग्रामीण शोध अध्ययन के अंतर्गत ग्रामीण स्तरीय सामाजिक समस्याओं के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ग्राम स्तरीय समस्याओं का पता लगाना एवं उनका निराकरण करना इस शोध विषय का प्रमुख क्षेत्र होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है
अमेरिकन सोमियोलॉजिकल सोसाइटी ने सामाजिक शोध अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया है। अब कौन कौन से हैं जो कि सोमियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा सामाजिक शोध के अध्ययन में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट है ग्रामीण समुदायों का अध्ययन, ठीक है। जो ग्रामीण में अलग अलग जो ग्रामीण हैं वहाँ की जो पूरे जो समुदाय हैं उसके बारे में अध्ययन, ठीक है। ये इसके बारे में अध्ययन ये शामिल है। उसके बाद से है सामाजिक संगठन एवं संस्थाओं का अध्ययन, उसके बाद से है जन समूह एवं सांस्कृतिक समूहों का अध्ययन, ठीक है। ये भी आप लोगों का इस क्षेत्र में शामिल है। उसके बाद से और क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया, एक मिनट, यहाँ पर दिया गया है सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन। उसके बाद से है नवीनतम सामाजिक नियमों की खोज एवं पुरातन नियमों का पुनरीक्षण, ठीक है। मतलब कि नवीनतम जो सामाजिक नियम है उसकी खोज किया जाता है और जो पुराने समय से जो नियम चले आ रहे हैं उसका पुनरीक्षण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दिया है पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना। उसके बाद से प्रादेशिक समूहों एवं सामूहिक परिस्थितियों का अध्ययन। उसके बाद से है सामूहिक संघर्ष एवं व्यवस्थापन संबंधी अध्ययन। फिर से है सामाजिक एवं ग्रामीण समस्याएं एवं सामाजिक अनुकूल, ठीक है, अनुकूलन। उसके बाद से नेक्स्ट है जो कि शामिल किया जाता है आपका पॉइंट, ये है मानवीय प्रकृति एवं उनके व्यक्तित्व संबंधित अध्ययन। मतलब कि जो मानवीय वहाँ पे जो ग्रामीण में जो लोग हैं, जो मानव लोग वहाँ पर निवास करते हैं, उनकी किस तरीके की उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, उनकी व्यक्तित्व कैसी है, तो इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर सामाजिक शोध के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो सामाजिक शोध के जो उद्देश्य होते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है सामाजिक शोध को ग्रामीण की सामाजिक वास्तविकता से संबंधित माना जाता है, अतः इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को यथासंभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से समझना होता है। मतलब कि सामाजिक शोध के जो उद्देश्य होते हैं मेनली वो होते हैं कि सामाजिक जो वास्तविकता होती है वहाँ पर वास्तव में जो समाज है, ग्राम है, ग्रामीण है, ठीक है, वहाँ के लोग हैं, उनके बारे में यथासंभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से समझना होता है। यही हमारे सामाजिक शोध का उद्देश्य होता है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होता है बल्कि वास्तव में सामाजिक शोध का उद्देश्य जो होता है वो नवीन तथ्यों की खोज, मतलब कि वहाँ पर जो नए नए तथ्य हैं, नए नए तरीके हैं, ठीक है, उनका खोज करना। उसके बाद से प्राचीन तथ्यों को, जो पुराने तथ्य चले आ रहे हैं, उनकी नवीन ढंग से विवेचना करना, मतलब उनको नए तरीके से विवेचना करना, उनको नए तरीके से उनको अपडेट करना होता है, ठीक है, करते हुए वर्तमान सिद्धांतों की उपायुक्तता का परीक्षण करना तथा उनमें आवश्यक संशोधन करके नवीन सिद्धांतों की खोज करना। जैसे कि आप लोगों का कोई मशीन है, जैसे कि मैं ग्राम को मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, एक मशीन है, ठीक है, वैज्ञानिक ने इन मशीन को बना दिया, ठीक है, ये मशीन तो बन गई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये मशीन आप लोगों का जैसे जैसे मानव के अलग अलग कामों में यूज होगा, ठीक है, तो इसमें समय समय पर क्या होगा कि वैज्ञानिक को, जो जिसने इसको बनाया है, उसको लगेगा कि इसमें कुछ और अपडेट करना चाहिए, ठीक है, तो ताकि ये और भी अच्छे तरीके से काम कर सके, ठीक है। तो समय समय पर इस मशीन में ये अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग मोबाइल में ऐप चलाते हो, वहाँ पर जो ऐप होता है उसको समय समय पर क्या होता है, अपडेट मांगता है, ठीक है, अपडेट होता रहता है जब नए फंक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो ऐप को बनाए रहता है, ठीक है, जो जिसने ऐप को बनाए रहते हैं, जब उनको लगता है कि ये जो ऐप है इसमें अब अपडेट की ज़रूरत है, मतलब कि ये पुराने वाले फीचर से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए वो समय समय पर इसको अपडेट करते रहते हैं, उसको नवीनीकरण उसको प्रदान करते रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों का यहाँ पर ग्राम में भी होता है। जो हमारी सामाजिक शोध जो होते हैं वो इसी आधार पे होते हैं कि नवीन तथ्यों की खोज इसमें होती है। उसके बाद से प्राचीन तथ्यों की नवीन ढंग से विवेचना होती है और वर्तमान सिद्धांतों की उपायुक्तता का परीक्षण करना तथा उनके आवश्यक संशोधन करके नवीन सिद्धांतों की खोज करना, ये हमारे सामाजिक शोध का उद्देश्य होता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है सामाजिक व ग्रामीण शोध के उद्देश्यों को मुख्यतः दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है जो कि निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। सैद्धांतिक या शैक्षणिक उद्देश्य जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, जो दो प्रकार के थे, सैद्धांतिक या शैक्षणिक उद्देश्य, ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर दिया है फर्स्ट पॉइंट, सामाजिक शोध का उद्देश्य अन्य शोधों की तरह ज्ञान की प्राप्ति करना होता है, जैसे सैद्धांतिक उद्देश्य कहते हैं, ठीक है, जिसे सैद्धांतिक उद्देश्य कहते हैं। मतलब कि सामाजिक शोध का जो परम उद्देश्य होता है अन्य शोधों की तरह ज्ञान की प्राप्ति करना होता है, जिसे क्या कहते हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य। ओके, उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का दिया है, सैद्धांतिक शोध में सामाजिक घटनाओं के बारे में नवीन तथ्यों की खोज, पुराने नियमों की जांच या पहले से उपलब्ध ज्ञान की वृद्धि केवल मात्र मानव जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए की जाती है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर पॉइंट नेक्स्ट है वो है सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्यों को निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है। अब कौन कौन से तथ्य हैं जिससे हमारे सैद्धांतिक उद्देश्यों को समझा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आप लोगों का तथ्य है वो है सामाजिक जीवन की घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, इसके लिए नवीन तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों का सत्यापन करना व पुनः परीक्षण करना आवश्यक होता है। ओके, उसके बाद से सेकंड जो तथ्य है वो है सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि किसी भी घटना के मध्य कोई कारण अवश्य पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट तथ्य है वो है सामाजिक घटनाएं किसी खास नियमों पर आधारित होती हैं, इसलिए सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में अंतर्निहित स्वाभाविक नियमों को ढूंढ निकालना होता है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट तथ्य है प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना होता है, क्योंकि तभी बच्चों को वैज्ञानिक बनाना संभव होता है, ठीक है। तो ये सारे तथ्य होते हैं जो हमारे सामाजिक अनुसंधान मीन्स सैद्धांतिक उद्देश्यों को समझाता है, ठीक है, इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, ये जो आप लोगों के सैद्धांतिक उद्देश्य थे उसको हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं हमारे सामाजिक शोध के, ठीक है, जो व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है वर्तमान समय में केवल ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका उपयोग समाज के कल्याण कार्य में होना आवश्यक है। मतलब कि वर्तमान समय में हम लोगों के पास कितना भी ज्ञान हो, अगर उस चीज़ का उपयोग एक सद्भावनापूर्वक कार्य में ना किया जाए तो वो ज्ञान का महत्व कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है वर्तमान समय में केवल ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका उपयोग जो है समाज के कल्याण कार्य में होना भी आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का व्यवहारिक महत्व के कारण ही सामाजिक शोध को नीति निर्माण में सहायक माना जाता है। नेक्स्ट है यह सामाजिक समस्याओं को हल निकालने और सामाजिक जीवन को प्रगतिशील बनाने हेतु उपयोगी होता है, ठीक है। ये जो व्यवहारिक महत्व होते हैं वो हमारे सामाजिक समस्याओं का जो हल है उसको निकालने और सामाजिक जीवन को प्रगतिशील बनाने हेतु उपयोगी होता है। उसके बाद से जो व्यवहारिक उद्देश्य को इस निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है, जो कि फर्स्ट है सामाजिक शोध का उद्देश्य समस्याओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना तथा उसे सुलझाने का प्रयास करना होता है। मीन्स यहाँ पर सामाजिक शोध का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक उद्देश्य के अनुसार, ठीक है, व्यवहारिक उद्देश्य को किन किन तथ्यों से समझा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, सामाजिक शोध का उद्देश्य समस्याओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना तथा उसे सुलझाने का प्रयास करना होता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट तथ्य है वो क्या है। तो नेक्स्ट तथ्य आप लोगों का है सामाजिक तनाव को कम करना, संगठन को मजबूत बनाए रखना तथा सामाजिक नियंत्रण में सहायता करना आदि प्रमुख उद्देश्य होते हैं। उसके बाद से जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो है सामाजिक योजनाओं को बनाने में सहायक होना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। मीन्स इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है किसका, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा क्या, किसका उद्देश्य होते हैं, व्यवहारिक उद्देश्य, ठीक है। व्यवहारिक उद्देश्य जो होते हैं हमारे सामाजिक शोध के, जो उसमें सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या है आप लोगों का यहाँ पर दिया है, सामाजिक योजनाओं को बनाने में सहायक होना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है, जिसमें योजना का व्यवहारिक एवं प्रभावकारी होना तथा कार्यान्वयन में जन समुदाय
का सहयोग मिलना महत्वपूर्ण होता है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर जो नेक्स्ट तथ्य है वो है, नेक्स्ट उद्देश्य वो है समाज में व्याप्त हिंसा, तनाव, अपराध व सामाजिक विघटन के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना तथा सामाजिक संघर्षों की स्थिति को दूर करने में सहायक होना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यह शोध इस मान्यता पर आधारित होती है कि शोध के ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक हो। उसके बाद से इसमें पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य व सामाजिक अधिनियमों को आंशिक रूप से सामाजिक माना जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सामाजिक शोध, क्रियात्मक शोध के सोपान या चरण कौन कौन से होते हैं सामाजिक शोध के। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन से चरण होते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया है सामाजिक शोध की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जो विभिन्न चरणों में संपन्न होती है। मतलब कि ये जो सामाजिक शोध होती है, ठीक है, ये केवल 1-2 स्टेप में नहीं कंप्लीट होती है। ठीक है, इसको कई सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं सामाजिक शोध में, जिससे ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते हैं। तो उस कौन कौन से स्टेप हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अतः शोध के प्रमुख चरण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, वो चरण कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है आप लोगों का समस्या का चुनाव करना एवं उसके आयामों की जानकारी लेना, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है संबंधित विषय का अध्ययन करना। मतलब पहले क्या है, समस्या का चुनाव करना, मतलब किस टाइप की समस्या आप लोगों की मतलब ग्रामीण में, ग्रामों में आ रही है। ठीक है, हमारे समाज में किस टाइप की समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में पहले उसका चुनाव करना होता है। उसके बाद से उसके आयामों की जानकारी, मतलब वो जो समस्या है वो किस लेवल की है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद से सेकंड स्टेप है संबंधित विषय का अध्ययन करना। अब वो जो समस्या है, जो जिस विषय से संबंधित जो समस्या है उसका अब अध्ययन करना। पहले तो चुनाव हो गया, अब उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, शोध करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना। उसके बाद से फिर है सूचनाओं का चुनाव करना। ठीक है, अब जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो मिलेंगी उस समस्या से उसका चुनाव करना होता है। उसके बाद से है प्राक्कलन का निर्माण करना। उसके बाद से है इकाइयों का निर्धारण करना। उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है उपकरणों का पूर्व परीक्षण करना होता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो स्टेप है वो है तथ्यों का अवलोकन व संकलन करना। उसके बाद से है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण व सारणीयन करना। ठीक है, उसके बाद से तथ्यों का रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण करना। फिर है तथ्यों का विश्लेषण करना। उसके बाद से है आप लोगों का सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना। फिर जो लास्ट स्टेप है वो है अतः सामाजिक शोध के इन चरणों के क्रम में पूरी प्रक्रिया को पूरा करके सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब जाके जो लास्ट में ये सारे जो स्टेप हैं इसको फॉलो करके हम लोग सामाजिक घटनाओं की जो वास्तविकता है वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। ठीक है, सामाजिक शोध के माध्यम से। ठीक, अब सामाजिक शोध के प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सामाजिक शोध अनुसंधान कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो सामाजिक समस्या के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं और सेकंड है यहाँ पर कुछ अनुसंधान समस्या के समाधान खोजने का कार्य करते हैं और कुछ प्राकल्पना का निर्माण या परीक्षण करने का कार्य करते हैं। अतः सामाजिक शोध के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। अब जो हमारे सामाजिक शोध के जो कुछ प्रमुख प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं वो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर पहला है मौलिक या सैद्धांतिक शोध। मौलिक या सैद्धांतिक शोध, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है यह शोध मूलतः बौद्धिक, ज्ञानात्मक व शैक्षणिक महत्व के होते हैं। इसमें नवीन सिद्धांतों की खोज एवं पूर्व स्थापित सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इस शोध का प्रमुख उद्देश्य होता है, जो मौलिक या सैद्धांतिक जो शोध है इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो ज्ञान की प्राप्ति करना होता है, उसका विस्तार करना तथा सत्य तक पहुंचना ताकि सही समस्या का निदान हो सके। ठीक है, तो ये मौलिक या सैद्धांतिक शोध का प्रमुख कारण ये उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे व्यवहारिक शोध। ठीक, तो व्यवहारिक शोध क्या होते हैं, तो यह शोध सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है इसके विषयों में बेरोजगारी, गरीबी व ग्रामीण विकास प्रमुख होते हैं। ओके, उसके बाद से यहाँ पर है नेक्स्ट क्रियात्मक शोध। अब क्रियात्मक शोध क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो यह शोध किसी सामाजिक समस्या या सामाजिक घटना पर किया जाता है, अर्थात यह किसी भावी योजना को संपन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से यह शोध कार्य
इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसके निष्कर्षों का प्रजाति संघर्ष या जाति संघर्ष को कम करने के लिए संचालित किए गए कार्यक्रमों में उपयोग हो सके। ठीक है, उसके बाद से सामाजिक शोध की जो समस्याएं हैं, अलग अलग जो समस्याएं आती हैं सामाजिक शोध में, ठीक है, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक शोध एक जटिल कार्य होता है। ठीक है, क्योंकि ये कई सारे स्टेप में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसलिए एक जटिल कार्य हो जाता है सामाजिक शोध। तो इसलिए इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो शोध को प्रभावित करती है। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको देखेंगे। ऐसी प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार की हैं। पहला है सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता। ठीक है, जो सामाजिक घटनाएं हैं उसमें परिवर्तनशील, ये सामाजिक जो घटनाएं होती हैं वो परिवर्तनशील होती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है सामाजिक घटना। ठीक है, तो ये प्रमुख जो समस्या है, एक उसमें से समस्या एक ये है। उसके बाद से नेक्स्ट समस्या है आप लोगों का निर्देशन के चयन में अस्पष्टता। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण द्वारा समस्या को प्रभावित करना। उसके बाद से है वस्तुनिष्ठा की समस्या। फिर है सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक प्रकृति का होना। उसके बाद से सही माप असंभव होना। ठीक है, सही माप असंभव होना। तो ये आप लोगों की प्रमुख समस्याएं हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे, अब तक हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों का। जो पहला प्रणाली था वो कौन सा था, सामाजिक शोध विधि। सामाजिक शोध विधि या सामाजिक शोध प्रणाली कह सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर हमने सामाजिक शोध में पहला प्रणाली देखा, सामाजिक शोध विधि। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे सेकंड, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि उसको हम लोग देखेंगे। एक मिनट, ये रहा। ठीक है, सेकंड जो है प्रणाली वो है सामाजिक सर्वेक्षण विधि। अब हम लोग इसको देखेंगे। अब सामाजिक सर्वेक्षण विधि क्या होता है, तो यहाँ पर दिया है सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रणाली होती है। जो सामाजिक सर्वेक्षण विधि होती है वो सामाजिक घटनाओं, मतलब समाज में हो रही घटनाओं के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रणाली है। उसके बाद से नेक्स्ट है यूरोप में 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में सामाजिक सर्वेक्षण एक आंदोलन के रूप में उभरी। ओके, तो ये 18वीं सदी और 19वीं सदी ये भी पूछता है एग्ज़ाम में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से है बाटोमोर के अनुसार, ये एक विद्वान है बाटोमोर, इनके अनुसार समाजशास्त्र के आरंभिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले शैक्षणिक या बौद्धिक कारकों में सामाजिक सर्वेक्षण आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमाण काफ़ी प्राचीन काल से प्राप्त होते हैं। हेरोडोटस ने मिस्र के समाज का सर्वेक्षण किया है। ये हेरोडोटस जो है ये इतिहास के पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो सामाजिक शोध होता है ना, इसमें केवल एक चीज़ से ही सामाजिक शोध नहीं कंप्लीट होता है। इसमें आप लोगों का मैथ का भी यूज हो रहा है, साइंस का भी यूज हो रहा है, उसके बाद से हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ इसमें सम्मिलित रूप से यूज हो रहे हैं, तब जाके यहाँ पर सामाजिक शोध हो पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है समझना ना बहुत ही समझ लीजिए ये हमारे ग्रामीण विकास का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो उसको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर कोई गलती हो रही हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं हर एक लाइन को फुल्ली तरीके से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से सही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमाण काफ़ी प्राचीन काल से प्राप्त होते हैं। तो हेरोडोटस ने मिस्र के समाज का सर्वेक्षण किया, वहीं कौटिल्य ने भारतीय समाज का। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण जो होती है कि पद्धति आज की नहीं बल्कि प्राचीन काल की देन है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर सामाजिक जो सर्वेक्षण है उसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उसको देख लेते हैं अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अनुसार। तो यहाँ पर मोर्स के अनुसार क्या है सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा। यहाँ पर मोर्स के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विश्लेषण की एक पद्धति है जिसके द्वारा निश्चित एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप किसी सामाजिक घटना, समस्या तथा अथवा जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विश्लेषण की एक पद्धति है जिसके द्वारा निश्चित एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप किसी सामाजिक घटना, समस्या अथवा जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद से है बर्गेस के अनुसार। बर्गेस के अनुसार क्या है इसकी परिभाषा, तो किसी समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यात्मक प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है। इसी तरीके से एक विद्वान है हैरिसन, इनके अनुसार क्या है सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा, कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सामाजिक दशाओं तथा समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक। उसके बाद से यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो जो विभिन्न परिभाषाओं से सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति का पता चलता है, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसकी प्रकृति के बारे में तो हमने यहाँ पर जो परिभाषा अलग अलग विद्वान के द्वारा बताया गया है, उसमें इसके नेचर, उसकी प्रकृति के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में। अब बाकी जो विशेषता बची है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी जो विशेषताएँ हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः एक वैज्ञानिक विधि है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो सामाजिक सर्वेक्षण होती है वो एक तरीके से वैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है। उसके बाद से है नेक्स्ट, इसमें एक निश्चित भौगोलिक सीमा में समुदाय अथवा समूह का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक सीमा के अंदर ही इसमें जो समुदाय होते हैं अथवा समूह होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, कि इसमें सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा। ओके। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, इसका मुख्य संबंध जो होता है वो विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज करने से है। उसके बाद से इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह सामाजिक सुधार और उपचार से भी संबंधित है। नेक्स्ट है, यह सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट जो सामाजिक जीवन की जो डायरेक्ट स्टडी होती है, अध्ययन होती है, उससे संबंधित होती है। इसमें तथ्यों का प्रस्तुतिकरण व प्रकटीकरण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री एकत्रित की जाती है। फिर इसमें प्रश्न सूची, अनुसूची, साक्षात्कार एवं अवलोकन आदि प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो अलग अलग सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं वो हैं सामाजिक घटना का वर्णन करना, उसके बाद से सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना, फिर से है कार्य कारण संबंध की खोज करना, फिर से है उपकल्पना का निर्माण तथा परीक्षण करना, फिर है सामाजिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, उसके बाद से नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, फिर से है रचनात्मक कार्यक्रम बनाना, फिर है सामाजिक सुधार करना। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आप लोगों के ये सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य होते हैं। उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो सर्वेक्षण की विषय वस्तु पद्धति तथा उद्देश्यों को आधार मानते हुए विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया है, जो कि निम्नलिखित हैं। अब इनके जो अलग अलग सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार हैं उनका उल्लेख किया गया है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया है जनगणना तथा निर्देशन सर्वेक्षण। अब जनगणना जो सर्वेक्षण होता है, यह सर्वेक्षण है, जनगणना सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण है जिसमें किसी विषय अथवा समस्या से संबंधित सभी व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो जनगणना तथा निर्देशन सर्वेक्षण जो होता है, इसमें क्या होता है, अलग अलग जो पब्लिक होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, उनसे मिल के, ठीक है, कि समाज में कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है, तो उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिल के अलग अलग जो समस्याएं हैं उसको उनसे सूचना लेके उसको एकत्रित किया जाता है जनगणना तथा निर्देशन सर्वेक्षण में। उसके बाद से है पूर्वगामी तथा मुख्य सर्वेक्षण क्या होता है। तो पूर्वगामी सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण है जो किसी विषय अथवा समस्या की आरंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा सर्वेक्षण बहुत सरल और संक्षिप्त प्रकृति का होता है। उसके बाद से नेक्स्ट है नियमित तथा कार्यवाहक सर्वेक्षण। तो नियमित सर्वेक्षण का अर्थ एक ऐसे सर्वेक्षण से है जो किसी समस्या अथवा विषय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए निरंतर अथवा एक लंबी अवधि तक चलता रहता है। ऐसे सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए किसी अस्थायी संस्था अथवा विभाग की आवश्यकता होती है। तो ये जो नियमित एवं कार्यवाहक सर्वेक्षण है, इसमें क्या होता है, ऐसे सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए अस्थायी संस्था, मतलब जो स्टेबल इंस्टीट्यूट होता है अलग अलग, ठीक है, अथवा विभाग, ठीक,
इसकी आवश्यकता होती है नियमित तथा कार्यवाहक सर्वेक्षण में। उसके बाद से नेक्स्ट है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक सर्वेक्षण। तो परिमाणात्मक सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण है जो किसी विषय से संबंधित आंकड़ों को सांख्यिकीय रूप से प्रस्तुत करने में रुचि लेता है। मतलब कि ये जो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सर्वेक्षण, इसमें मैथमेटिकल मतलब कि स्टैटिक्स की का यूज होता है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सांख्यिकीय रूप से प्रस्तुत करने में रुचि लेता है। ऐसे सर्वेक्षणों में सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग होता है। ओके, करके परिणामों को प्रतिशत तथा अनुपात के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट है प्रारंभिक अथवा आवृत्तिमूलक सर्वेक्षण। जब सर्वेक्षण किसी विशेष क्षेत्र की पहली बार हो रहा हो तो ऐसे सर्वेक्षण को प्रारंभिक सर्वेक्षण कहा जाता है। ऐसे सर्वेक्षण से जो निष्कर्ष मिलते हैं उन्हीं को अंतिम निष्कर्ष मान लिया जाता है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने इन सर्वेक्षणों को अंतिम सर्वेक्षण का नाम दिया है। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का सार्वजनिक तथा गुप्त सर्वेक्षण। तो सार्वजनिक सर्वेक्षण एक सामान्य सर्वेक्षण है। इसका प्रत्यक्ष संबंध जन सामान्य के जीवन और उनकी समस्याओं से होती है। इस दृष्टि से सार्वजनिक सर्वेक्षण की संपूर्ण कार्यवाही किसी समूह अथवा जनता के सामने पूर्णतः स्पष्ट होती है। ओके, उसके बाद से जो नेक्स्ट है आप लोगों का, एक मिनट, नेक्स्ट है आप लोगों का प्राथमिक तथा द्वितीयक सर्वेक्षण। प्राथमिक तथा द्वितीयक सर्वेक्षण क्या होता है? तो प्राथमिक सर्वेक्षण एक प्रत्यक्ष सर्वेक्षण है। इसके अंतर्गत सर्वेक्षणकर्ता स्वयं ही उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करता है तथा आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करता है। साधारणतया किसी भी नए विषय पर अध्ययन करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण का ही आयोजन किया जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के गुण क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं। तो सामाजिक जो सर्वेक्षण है उसमें सामाजिक घटनाओं व समस्याओं का अध्ययन व समाधान की वैज्ञानिक विधि है। ये हमारा सामाजिक सर्वेक्षण। इसके गुण को निम्नांकित रूप से समझ सकते हैं। पहला है समस्या का वैषयिक अध्ययन, मतलब कि जो अलग अलग समस्या है उसका विषयवार अध्ययन करना हमारे सामाजिक सर्वेक्षण का एक मुख्य गुण है। ठीक है, तो सामाजिक सर्वेक्षण से घटना या समस्या का विषय संबंधी अध्ययन करना संभव हो पाता है। इससे तथ्यों का निष्पक्ष संकलन, अवलोकन व निष्कर्ष सामने आता है। ठीक, नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं का समाधान। अब सामाजिक सर्वेक्षण का एक विशेष गुण व विघटनकारी कारकों, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, विवाह विच्छेद आदि का पता लगाना होता है, जो साधारणतया मानव जीवन की पीड़ित को पीड़ित करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है वैध प्रकल्पनाओं का निर्माण। तो सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उनके आधार पर वैध प्रकल्पनाओं का निर्माण संभव है। उसके बाद से नेक्स्ट है प्रमाणिक एवं निर्भर योग्य। सामाजिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष अधिक प्रमाणिक एवं निर्भर योग्य होते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण अध्ययन वास्तविकताओं पर आधारित होता है। उसके बाद से है सरल विधि। इसके अंतर्गत सर्वेक्षणकर्ता घटना व समस्या को जिस रूप में देखता है उसका वर्णन यथावत रूप से करता है, जो कि सरलता का प्रतीक है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। ये एक गुण है। ठीक, तो सामाजिक सर्वेक्षण का एक खास महत्व सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना होता है। उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के दोष क्या क्या हैं, उसको देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने गुण को देखा, अब देखेंगे दोष इसके क्या होते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के भी अपने कुछ दोष अथवा सीमाएं हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला है सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली समस्याओं तथा घटनाओं का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है। इसकी जो समस्याओं का समस्या घटना का क्षेत्र होता है वो जिसका अध्ययन किया जाता है सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा, वो बहुत ही सीमित होती है। मतलब कहने का मतलब ये है। उसके बाद से है सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा मात्र उन्हीं घटनाओं का अध्ययन संभव है जो मूर्त अथवा स्थूल प्रकृति का होता है। मतलब कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि मूर्त अथवा स्थूल प्रकृति की होती है। उसके बाद से नेक्स्ट है सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित तथा सदैव विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि सर्वेक्षण अधिकतर अपने विचारों, अनुभवों और व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित होकर घटना को वास्तविक रूप में नहीं देखता बल्कि मनमानी रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट है सर्वेक्षण द्वारा केवल वर्तमान सामाजिक घटनाओं अथवा समस्याओं का ही अध्ययन किया जा सकता है। फिर से है सामाजिक सर्वेक्षण में अधिक समय लगाने के साथ ही यह बहुत व्ययपूर्ण भी होता है। उसके बाद से नेक्स्ट है सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयत्न है जिसमें अनेक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण को केवल तभी सफल बनाया जा सकता है जब इससे संबंधित कार्यकर्ता प्रशिक्षित हों।
मतलब कि फुल्ली एजुकेटेड हों इसी के प्रति, ठीक है, तभी ये जो हमारा सर्वेक्षण है वो सफल होगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, सर्वेक्षण में संबंधित अधिकांश अध्ययन पूर्व नियोजित नहीं होते हैं, परिणाम स्वरूप इनके आधार पर दिए गए निष्कर्षों से सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है। ये आप लोगों का कुछ पॉइंट है जो कि हमारे सामाजिक सर्वेक्षण के दोष माने जाते हैं। उसके बाद से है नेक्स्ट जो है आप लोगों का ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 2 विधियों को हम लोगों ने देखा। पहला विधि जो है पहला विधि जो था वो हम लोगों ने देखा सामाजिक शोध विधि। उसके बाद से सेकंड जो विधि देखा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहला हम लोगों ने देखा सामाजिक शोध विधि, उसके बाद से फिर से देखा हम लोगों ने सामाजिक सर्वेक्षण विधि। अब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट को कवर किया, सामाजिक शोध विधि और सामाजिक सर्वेक्षण विधि। ये क्या होते हैं, इनके क्या क्या गुण हैं, कितने प्रकार के ये विधि होते हैं, ठीक है, इनके क्या दोष हैं, ठीक है, इनकी परिभाषाएं कैसे हैं, इनकी विशेषताएं, इनकी प्रकृति क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझको वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक। आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ से ऐतिहासिक अनुसंधान विधि से, ठीक है। उसके बाद से 1 घंटे में जो भी कवर हो पाएगा उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जितना भी पार्ट बन पाता है उसको हम लोग मुश्किल से 3 पार्ट तक, ये जो आप लोगों का चैप्टर है 3 पार्ट में आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने आज 2 पॉइंट को पढ़ा, सामाजिक शोध विधि और सामाजिक सर्वेक्षण विधि। उसके बाद से अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, वैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि या पद्धति। उसके बाद से हम लोग अगले पार्ट में और सारे पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, हमारे ग्राम विकास शोध प्रणाली के अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।